Now we will pass on to the next topic। अब हम लोग नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग पहला आपने पढ़ा सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस, अब हम लोग पढ़ते हैं कंपाउंड सेंटेंस। सबसे पहले वी विल नो व्हाट इज़ द कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस हम कहते किसको है, सबसे पहले यह जान लेते हैं। यह आप ध्यान रखिएगा कि अ सेंटेंस कंसिस्टिंग ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज विथ कोऑर्डिनेट क्लॉज इज कंपाउंड सेंटेंस। यानी मैंने लिखा कि ऐसे वाक्य जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो, एक प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक, विथ कोऑर्डिनेट क्लॉज, और साथ में क्या हो, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो। तो प्रिंसिपल क्लॉज PCL प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज बराबर कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब कि ऐसे वाक्य जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, दोनों मिल करके जो है कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। यानी कोऑर्डिनेट क्लॉज को देखिए, मैंने ब्रैकेट में दूसरा नाम लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं कि ऐसे वाक्य, कुछ पुस्तकों में होगा कि ऐसे वाक्य जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। तो आप ध्यान रखें कि इंडिपेंडेंट क्लॉज ही कोऑर्डिनेट क्लॉज का नाम है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो वो आपके कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। अब सबसे पहली चीज हम लोग देखते हैं क्लॉज और न्यू थिंग्स दैट वी शुड लर्न डेडिकेटली। यह ऐसा पॉइंट है जिसे हमें गहनता के साथ जो है अध्ययन करना है। पहले समझते हैं क्लॉज किसे कहते हैं। क्लॉज का डेफिनेशन में लिखा है पार्ट ऑफ सेंटेंस कंसिस्टिंग अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब इज क्लॉज। आप सबसे पहले एक चीज देखिएगा, पार्ट ऑफ सेंटेंस, क्लॉज वाक्य का वह भाग होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक मुख्य क्रिया। यानी वाक्य का वह भाग जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक मुख्य क्रिया हो, वह आपके जो है क्लॉज कहलाते हैं। यानी क्लॉज वाक्य का भाग होता है, यानी एक वाक्य में एक से अधिक क्लॉज हो सकते हैं। ठीक है ना। डेफिनेशन ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे बच्चों में जो है डेफिनेशन जो है गलत लिखते हैं, गलत समझते हैं। तो क्लॉज वाक्य का भाग होता है, यानी कई क्लॉज मिल करके एक वाक्य की रचना कर सकते हो। ठीक है ना। तो वाक्य का वह भाग, यानी वाक्य का ऐसा भाग जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक मुख्य क्रिया, फाइनाइट वर्ब हो, वह क्लॉज कहलाता है। ठीक है ना, कि वाक्य का भाग जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो, उसे हम क्लॉज कहते हैं। ठीक है ना। अब क्लॉज जो होते हैं वह 3 प्रकार का होता है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ क्लॉज। पहला जो है प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज, और तीसरा जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है ना। यानी क्लॉज का डेफिनेशन क्लियर हुआ। क्लॉज वाक्य का वह भाग होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होते हैं, क्लॉज कहलाता है। अर्थात वाक्य में कई क्लॉज हो सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं, पहला इसमें है प्रिंसिपल क्लॉज। जब हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज किसको कहते हैं, तो इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस का मतलब इट इज अ क्लॉज ऑफ सेंटेंस। यह वाक्य का ऐसा क्लॉज होता है, ऐसा भाग होता है विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस। विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस, जो अपना पूर्ण अर्थ देता है, यानी उसका पूर्ण अर्थ होता है। वाक्य का वह भाग जो अपना पूर्ण अर्थ रखता है प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है। यानी यह पूर्ण अर्थ रखता है, यह कंजंक्शन से रहित होता है। जैसे आपको मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है कि इफ़ यू कम टू मी आई विल हेल्प यू। तो यहाँ पर देख लीजिए, इफ़ कंजंक्शन है तो इफ़ से जुड़ा हुआ। ध्यान रखिएगा कि किसी भी वाक्य में कोई भी कंजंक्शन जुड़ता है तो वह कभी भी प्रिंसिपल क्लॉज नहीं होगा। यहाँ पर आपका प्रिंसिपल क्लॉज कहाँ है, आई विल हेल्प यू, यह जो है प्रिंसिपल क्लॉज है। दूसरा देख लीजिए, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। ठीक है ना। तो इसमें जो है वर्क हार्ड जो है आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। इसको पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि ये ध्यान रखिएगा कि अगर कंजंक्शन से शुरू हो रहा है वाक्य,
तो वह कभी भी प्रिंसिपल क्लॉज नहीं होगा। कंजंक्शन से शुरू होने वाला वाक्य इधर है, इधर कंजंक्शन से शुरू होने वाला वाक्य है, तो ये कभी भी प्रिंसिपल क्लॉज नहीं हो सकता। या तो उससे पहले होगा या तो उसके बाद होगा। यहाँ पर देखिए बाद में है प्रिंसिपल क्लॉज और यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज पहले है। तो ये ध्यान रख के चलिएगा कि कभी कभी कंपटीशन के एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि विच इज़ द प्रिंसिपल क्लॉज या फाइंड आउट द प्रिंसिपल क्लॉज इन द एबव सेंटेंस। तो आप ध्यान रखिए कि कंजंक्शन से शुरू होने वाला वाक्य जो है कभी भी क्लॉज नहीं होते, ठीक है ना। तो यह हुआ आपका प्रिंसिपल क्लॉज। अब दूसरा देखते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट क्लॉज का दूसरा नाम क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो यहाँ पर देखें डेफिनेशन, अ क्लॉज ऑफ सेंटेंस, वाक्य का वह क्लॉज, ठीक है ना, विच हैज द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइक प्रिंसिपल क्लॉज इज कोऑर्डिनेट क्लॉज। कह रहे हैं क्या कि वाक्य का वह भाग जो प्रिंसिपल क्लॉज की तरह कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, के गुणों को रखता है, अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज की तरह स्वतंत्र होता है, अपना अर्थ पूरा रखता है, वह क्या होते हैं? आपके कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट समान पदी यानी प्रिंसिपल क्लॉज के समान। जैसे सपोज दैट आप जो है विद्यालय में पढ़ते हैं, तो विद्यालय में जो है आपके प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, तो प्रिंसिपल की अनुपस्थिति में सारा काम वाइस प्रिंसिपल करते हैं। तो दोनों लोग जो है क्या हो गए? एक प्रिंसिपल हो गया, दूसरा कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। जो प्रिंसिपल है वो आपके स्कूल के प्रिंसिपल जो है वो आपके प्रिंसिपल हो गए, और वाइस प्रिंसिपल जो है वह आपके कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गए ना, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज दोनों एक ही जैसे होते हैं, दोनों के गुण समान होते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि प्रिंसिपल क्लॉज जो है स्वतंत्र होता है, तो कोऑर्डिनेट क्लॉज भी स्वतंत्र होगा। यह पूरा अर्थ देता है तो कोऑर्डिनेट क्लॉज भी पूरा अर्थ देगा। अब अंतर इतना है कि जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है वह कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा होता है, और प्रिंसिपल क्लॉज किसी भी कंजंक्शन से नहीं जुड़ा होता है। यहाँ पर देख लीजिए, ही प्लेड बट आई डिड नॉट, वह खेला लेकिन मैं नहीं खेला। यहाँ पे ही प्लेड ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, और बट आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कंजंक्शन कौन कौन से हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और यह जो है आई डिड नॉट, यह जो है आपके कोऑर्डिनेट क्लॉज। एक और देख लीजिए, कम विथ मी, मेरे साथ आइए, और स्टे एट होम, तो यह कम विथ मी ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, स्टे एट होम जो है कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये ध्यान में रखिएगा कि प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट क्लॉज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा होता है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि कोऑर्डिनेट क्लॉज इज ऑलवेज असिस्टेड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वह हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होता है, जो आपके कंपाउंड सेंटेंस की रचना करता है। यानी आपको मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, प्रिंसिपल क्लॉज और प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज जो है मिल करके आपकी किसकी रचना करते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। अब इसी से आप डेफिनेशन याद कर लेंगे कि ऐसे वाक्य जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और कोऑर्डिनेट क्लॉज दूसरा हो, वह आपके कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। डेफिनेशन भी क्लियर होगा ना। ऐसे वाक्य जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो तथा दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, वह दोनों मिल करके कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं। इससे आप डेफिनेशन को आसानी से याद कर सकते हैं। यह ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन।